अब सुल्तान अपने साथ हुई हुई बेइज्जती का बदला असरा से लेगा, उसकी ज़िंदगी से लेगा, उसका मजाक बनाकर रख देगा। साइको इंसान न सिर्फ अपने बारे में बल्कि उसे किसी और का भी कोई ख्याल नहीं, सिर्फ अजियत दे रहा है, मुसलसल असरा को टॉर्चर कर रहा है मेंटली फिजिकली। अब यहाँ पर इस मोड पर आकर जब उसे सर्वर ने घर से निकाल दिया, ये बात अब सुल्तान अपने जहन पर सवार कर लेगा कि मेरी बेइज्जत की, सुल्तान की, मुझे घर से निकाला गया, वो भी अपना दामाद होते हुए भी मुझे घर से धक्के देकर बाहर किया। ये बात सुल्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी, बल्कि अब तो वो इसे नासूर बना लेगा, एक एक चुन चुन के बदला लेगा असरा से। अब वो ठान लेगा, ना तो मैं असरा को तलाक दूंगा, ना मैं उसे छोड़ूंगा, और ना ही मैं उसे घर वापस लेकर आऊंगा। जलील करूंगा, पूरी जिंदगी उसे ऐसे बिठाए रखूंगा, लेकिन कभी उसे छोड़ूंगा नहीं, ताकि इन्हें पता चले कि इन्होंने किसके साथ ज्यादती की है। मेरा क्या कसूर था, मैं तो लेने गया था, मुझे घर से क्यों निकाला गया। लेकिन दूसरी तरफ असरा की ये हालत देखकर उसका भाई सरवर, अलीज़े, घर वाले सारे ही परेशान होते हैं कि आखिर इस लड़की को होता क्या जा रहा है। दिन ब दिन ढलती जा रही है, रंग काला पड़ता जा रहा है, कुछ खा पी नहीं रही, तबीयत खराब करके बैठी है, ना जाने चाहती क्या है। अब यहाँ पर सरवर अपनी खामोशी के सारे ताले तोड़कर आकर बैठ जाएगा असरा के सामने, कहने लगेगा कि देखो बेटा, तुम क्या चाहती हो, आखिर तुम्हारा क्या प्लान है आगे फ्यूचर का। तुम आज मुझे एक ही अटल बात बता दो, अगर तुम चाहती हो कि तुम सुल्तान के साथ रहना चाहती हो, उसके साथ आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, हम राज़ी हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फ़ैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम डिपेंड करती हो कि तुम चाहती क्या हो। आखिर जब तक तुम हमें अपनी राय नहीं दोगी, हम कैसे फ़ैसला ले सकेंगे। हमें सिर्फ तुम्हारा सुकून चाहिए, तुम्हारी खुशी चाहिए। हमें सुल्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी है। हम चाहते हैं कि वो तुम्हें इज्जत दे, सुकून दे, और तुम्हारे साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर सरवर, अलीज़े, चाहे जो भी इधर बैठकर जो मर्जी फैसले करते रहें, लेकिन वहाँ पर सुल्तान का तो पारा हाई हो गया। वो तो घर जाकर अपनी वालदा को भी साफ और सीधी बात कह देता है कि मैं अब असरा से कोई ताल्लुक नहीं रखने वाला, ना ही मैं उसे तलाक दूंगा, ना छोड़ूंगा, ना घर वापस लेकर आऊंगा, बल्कि सारी जिंदगी अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी रहेगी, घर वापस लेकर नहीं आने वाला।